सायम अयूब इंजरी से पहले मेरे ख्याल में चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वो इंजर हो गए थे अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद से हमें वो सायम अयूब नहीं नजर आ रहे जो पहले वाला सायम अयूब था। बॉलिंग शायद वैसी ही है, फील्डिंग मोरलेस वैसे ही होगी, लेकिन जो बैटिंग कॉन्फिडेंस था वो बिल्कुल खत्म हो गया है। और मैं समझता हूँ यहाँ पे आपका जो कोचिंग स्टाफ है उसकी कमी है, उनकी लैकनेस यहाँ नजर आती है। कैपेबिलिटी नहीं है उनके अंदर। क्या वो नहीं संभाल पा रहे पाकिस्तानी प्लेयर्स को, या फिर बहुत ही सीधी सीधी सी जो बात है, क्या कम्युनिकेशन गैप है? माइक हसन की बात समझ में नहीं आ रही क्या नहीं है, जो कि एक वैलिड फैक्टर हो सकता है। हाँ, मुझे नहीं लगता। देखो, मैं ये समझता हूँ कि इस लेवल पे जब अगर आप खेल रहे हैं ना, प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं आप, इधर अगर आपको ये ज़रूरत पड़ जाए कि मुझे कोई समझाए। देखो, मैं अपनी मिसाल लेता हूँ या तुम अपनी मिसाल लो। अगर हम क्रिकेट खेलते हैं, हम तो एक नॉर्मल क्रिकेट की बात कर रहे हैं, इस लेवल पे तो बात ही नहीं कर रहे। तो हम नॉर्मल पे भी प्लान बनाते हैं कि यार हम इसको भेजेंगे, या अगर ये नहीं चल रहा तो यार इसको कहेंगे तुम टेंशन नहीं लो, तुम समझो ये क्लब के लड़के खेल रहे हैं, क्या एक छोटी सी टीम खेल रही है। तुमने अपनी गेम करनी है, तुमने डरना नहीं है। ये एक कैप्टन का काम होता है किसी को ये इस तरह का बताना। बट मुझे लगता है कि प्लेयर्स को ये कोई नहीं समझा रहा कि तुम बहुत अच्छे प्लेयर हो, तुम अपने परफॉर्मेंस दो, तुम अच्छे प्लेयर हो, तुम डर क्यों रहे हो? तुम अपनी गेम करो जाके, डरो मत। तुम जैसे पहले खेलते थे वैसे खेलो। यकीन करो, अगर कोई इस तरह से समझाए इनको बिठाकर एक कि तुम खेल सकते हो, तो ये परफॉर्म करेंगे और ये बोलेंगे तुम डरो मत। अगले मैच भी तुम खेलोगे, अब पूरी सीरीज तुम खेलोगे, कोई तुम पे नाम नहीं आएगा। अपनी गेम खेलो। क्योंकि आप नोट करो कि साइम अयूब से लेकर 6 प्लेयर तक हर बंदा एक ऐसे ज़ोन में खेल रहा था कि उसको ऐसा लग रहा था कि यार मैं अभी आउट हुआ कि अब यकीन करो, मैं हर बॉल जो देख रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि इस पे आउट हो जाएगा, ये इस पे आउट हो जाएगा, और वही हो रहा था। देखो, उसने आके खेला, पावर जैसे इंडिया के खिलाफ खेला शाहीन ने, डरे बगैर वो मार गया। डरे बगैर खेलोगे तो बॉलर, याद रखो, जब आप बॉलर को प्रेशराइज़ करोगे ना, तो वो लाइन लेंथ भूलेगा। जहाँ आप उसको डर के खेलोगे ना, वो चढ़ के बॉलिंग कराएगा आपके ऊपर। तो ये हो रहा है हमारे साथ। जिस दिन ये प्रेशर उतर गया, तो यही साइम अयूब होगा जो आपको 50 भी मार रहा होगा और हसन नवाज छक्के मार रहा होगा। बट राइट नाउ कुछ ना कुछ ऐसा नहीं गड़बड़ है। है। हाँ, लेकिन लेकिन मैं यही यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है। हम गली मोहल्ले की भी क्रिकेट खेलें तो उसमें एक मैच में जो गलती होती है अगले में फोकस करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो रिपीट ना करें, एक बहुत ही बेसिक लेवल पे। लेकिन मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि प्लेयर्स को अगर ये कहा जाए कि आप डरे बगैर खेलें, तो सवाल मेरा ये है कि क्या ये बात अभी नहीं कही जा रही? माइक हैसन क्या ये कहता होगा कि ये तुम्हारा आखिरी मैच है, या फिर ये कहता होगा कि तुम्हारे अंदर क्वालिटी नहीं है? मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि बीइंग अ लर्नेड कोच, माइक हैसन बातें तो सारी यही करता होगा। मुझे जो फीलिंग ये आ रही है कि देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप। ठीक है, प्लेयर अपना खुद मुआवजा करता है और अपना सेल्फ ऑडिट करता है और फिर खुद ही एक करेक्टिव एक्शन भी बनाता है कि मुझे क्या करना है। वो आई एम श्योर प्लेयर्स कर रहे होंगे, लेकिन इतने बड़े लेवल पे जब प्रेशर आ जाता है आपके ऊपर, तो आपको बाज दफा साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है, साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ती है। आपको फिर आपका कोचिंग स्टाफ सपोर्ट करता है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोचिंग स्टाफ सपोर्ट नहीं कर पा रहा, या टीम का एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट नहीं हो रहा कि लोग अपने आप को एक्सप्रेस करें। और आई थिंक उसकी मिसाल हमें ये मिलती है कि जब आज 2 विकेटें गिरी थी, आपने मोहम्मद हारिस को भेजने के बजाय सलमान खुद आ गए। ठीक है, उन्होंने शायद ये कहा होगा कि मैं एज अ कैप्टन आई वुड लाइक टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। लेकिन जब वो आए हैं तो, और वो जिस स्कोर पे गए हैं, जिस रन रेट पे वो गए हैं, वो रन रेट था आई थिंक 20 रन थे 26 बॉल पे। तो उनका जो स्ट्राइक रेट था, वो उन्होंने जो मॉडर्न अप्रोच का दावा किया था इस ट्राई सीरीज से पहले, इस पूरे एशिया कप के टूर से पहले, वो हमें नजर नहीं आया। तो अगर वो नजर आता तो मैं कहता कि ठीक है, इसने मोहम्मद हारिस को भले पीछे पुश किया, लेकिन खुद आके इसने वो मिसाली बैटिंग करी है जो हमें जिसकी हमें जरूरत थी। लेकिन हमें बनस्बत उसके, आई एम श्योर, अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस, पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, लेकिन आई एम श्योर अगर कोई रिपोर्टर इनसे, जर्नलिस्ट ये पूछेगा कि यार आपने आके ये क्या बैटिंग करी है, तो ये इनका जवाब वही होगा जो बाबर आजम देता था, वही होगा जो मिसबाह उल हक देता था। यार जब इतनी टीम, जब विकेटें गिर रही थी तो मैं रोकता ही ना। ये तो इसका मतलब है हम उस मेंटल ब्लॉक में अभी तक फंसे हुए हैं, कोई मॉडर्न बिल्कुल, अप्रोच नहीं है, अभी तक वही ड्रामा चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल ये 100%। तो मैं, क्योंकि जिस वक्त ये इनिंग्स चल रही थी, मैं उस वक्त ये कह रहा था कि सलमान आगा आए हैं बैटिंग करने, आप 50 पे ऑल आउट हो जाएं, टूर्नामेंट से बाहर हो जाएं,
लेकिन एक स्टेटमेंट दे दें कि देखिए आप खेलेंगे हम क्रिकेट ऐसे ही सीखेंगे, हुँ। ऐसे ही खेलेंगे, 1-2 टूर्नामेंट हमें माफ कर दें, लेकिन अब वरना बाबर आजम को वापस ले आएँ, बाबर आजम भी इसी तरह बैटिंग कर लेता था, यही एक्सक्यूज़ देता था। एग्ज़ैक्टली। तो तो बहरहाल लगता दूसरा है कि अभी जैसे जैसे तुमने बोला कि माइक हैसमैन भी समझा रहा होगा और लोग भी समझा रहे होंगे कि अपनी गेम खेलो। लेकिन मैं नहीं समझता बहुत ऐसा हो रहा है। देखो ऐसा हो रहा होता ना तो मैं ये कहता चलो एक प्लेयर नहीं मार रहा, बाकी तो मार रहे होते ना। आप उठाओ फर्स्ट से लेकर साम अयूब से लेके आओ ऊपर तक आओ, ऐसा लग रहा है कि डर के खेल रहे हैं, रोक रहे हैं। नवाज़ जो हसन नवाज़ जो आउट हुआ है एलबीडब्ल्यू वो भी रोकने के चक्कर में। जो भी आ रहा है वो रोकने के चक्कर में आउट हो रहा है, एलबी हो रहा है। तो आप या तो उठा के आउट हो रहे होते, कैच हो रहा होता, आप आगे बढ़ के मार रहे हैं। जब बॉलों का गैप इतना है 26 बॉलों पे 20 रन तो ये सबका है, ये एक का नहीं है मैं बता रहा। सिवाय फ़खर हुँ, ज़मान के और शाहीन के सबका यही हाल था, सबका गैप था। तो इसलिए कहीं न कहीं तो ये है बात आपस में कि यार रोक के खेलो, अभी फ़िलहाल आप विकेट बचाओ, ये वही बात शुरू हो गई दोबारा। और ये तुम्हारी बात सही है हुँ, कि अगर ऐसे खेलना है तो फिर बाबर रिज़वान का क्या कसूर है यार? उनको लेके आओ फिर। हाँ, तुम अपनी गेम खेलो यार, तुम्हें इसलिए लाए थे कि तुम अपनी मॉडर्न क्रिकेट खेलोगे। ये मॉडर्न क्रिकेट है यार, जहाँ लोग 300 बना रहे हैं, आप इस तरह से खेल रहे हो। बिल्कुल 100% सही बात है, आप 30 रन्स पे आउट हो जाओ, परवाह नहीं है। लेकिन आप कम से कम अपना ये तो बताओ कि यार मैं डरता नहीं हूँ, 2 आउट हुए, परवाह नहीं है, मैं आके मारूँगा। तो भई ये अप्रोच चेंज ऑस्ट्रेलिया आज बिल्कुल, आज ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड अगर मैं किसी बड़ी टीम की बात नहीं कर रहा, मैं छोटी टीम की बात कर रहा हूँ, कि अगर वो छोटी टीम के खिलाफ आउट हो जाए ना 2 या 3 वो रुकेंगे नहीं, बल्कि वही वो तो बड़ी टीम के खिलाफ भी नहीं रुकेंगे। क्योंकि मैं अब ये गेम चेंज हो गई है, इनको ये पता है कि 20 ओवर तो कुछ भी नहीं होते। हमें लगता है कि 20 ओवर ना टेस्ट मैच की एक पूरी इनिंग्स है, जिसमें हमें 90 ओवर निकालने हैं, अगर आउट हो गए तो क्या होगा? हालाँकि जो बिल्कुल है, मॉडर्न डे क्रिकेट है, वो 20 ओवर कहते हैं कि यार ये तो हमारा टेल एंडर 5 ओवर निकाल देता है। तो हमें बिल्कुल तो ऐसा विकेट संभालने की ज़रूरत नहीं है। उनका माइंडसेट ये है।